हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स को बिल्कुल एक अलग तरीके से देखने की मेथड को डिस्कस करेंगे। तो जो इंडिकेटर्स हम प्लॉट करते हैं चार्ट्स के नीचे टेक्निकल एनालिसिस में, वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि प्राइस का हम ट्रेंड रीड करें या प्राइस के ऊपर हम स्ट्रेटजीज बिल्ड करें। हम इन इंडिकेटर्स से प्राइस के ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइस का ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है या कितना वोलेटाइल है। ये सब के लिए हम अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, राइट। अब जब प्राइस चार्ट पे हम इस इंडिकेटर्स को प्लॉट करते हैं तो वो प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है और हमें अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और प्राइस को बेसिकली ये इंडिकेटर्स जो है वो स्मूथ करते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे मूविंग एवरेजेस एज इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं या और भी जो ऑसिलेटर्स या मोमेंटम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, लेकिन वो प्राइस को थोड़ा सा स्मूथ करता है उसके ऊपर और कैलकुलेशंस करके। तो हमें जो इंडिकेटर्स के थ्रू जो पैटर्न देखने मिलता है वो थोड़ा सा स्मूदन प्राइस होता है। सो वो स्मूथ डेटा पे जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा सा बेटर हो सके, ये अटेम्प्ट होता है। अब इसी इंडिकेटर को हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, चार्टिंग मेथड्स में एक टाइप होता है रेशियो चार्ट। ये एक अलग तरह का चार्ट है, ये बिल्कुल लाइन चार्ट की तरह दिखता है। और लाइन चार्ट वो होता है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट के क्लोजिंग प्राइजेस को कनेक्ट करके हम ड्रॉ करते हैं। तो जैसे एक लाइन चार्ट होता है जिसमें वो प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, या नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड है, या साइडवेज मूवमेंट है जब वो एक रेंज में है। तो इस तरह से लाइन चार्ट पे हम प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स भी प्लॉट कर सकते हैं और बाकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। सेम तरीके से ये रेशियो चार्ट है, ये भी एक तरह से लाइन चार्ट ही है, लेकिन ये दो इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ चार्ट है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट के प्राइस को दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिवाइड करके उसका रेशियो निकालते हैं जब हम, और उस रेशियो को हम डेली बेसिस पे कैलकुलेट करके जब कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है रेशियो चार्ट। तो मान लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है ए और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बी। ए का प्राइस है 200 रुपए और बी का प्राइस है 100 रुपए। अगर हम ए की प्राइस को बी से डिवाइड करें, मतलब 200 को 100 से डिवाइड करें, तो रेशियो होगा 2। तो इसी तरह से किसी भी दो इंस्ट्रूमेंट्स का हम रेशियो अगर डेली बेसिस पे कैलकुलेट करें और उसको ड्रॉ करें, कनेक्ट करें, तो बन जाता है रेशियो चार्ट। ये अब डेली बेसिस पे प्लॉट करके हम डेली रेशियो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, या बिल्कुल इंट्राडे में 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट, ऐसे किसी भी टाइम फ्रेम पे जैसे हम प्राइस चार्ट प्लॉट करते हैं वैसे रेशियो चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक रेशियो चार्ट है, बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के प्राइस को निफ्टी से डिवाइड किया गया। अब बिकॉज ये बैंक निफ्टी से डिवाइड किया है निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी जो है उसमें न्यूमरेटर है, जो पहला स्टॉक होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो दूसरा होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो इस चार्ट में बैंक निफ्टी न्यूमरेटर है और निफ्टी डिनोमिनेटर। अब आप सोचिए, ये रेशियो चार्ट हमें क्या दिखाता है? जब ये लाइन ऊपर जाता है तब ये हमें दिखाता है कि न्यूमरेटर है, या जो इस चार्ट में बैंक निफ्टी है, ये आउट परफॉर्म कर रहा है या बेटर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। अब इस चार्ट को एनालाइज करने के काफ़ी तरीके हैं। हर टूल या इंडिकेटर जो एक लाइन चार्ट में होता है वो रेशियो चार्ट में भी प्लॉट हो सकता है। ये रेशियो चार्ट और रिलेटिव स्ट्रेंथ सब्जेक्ट पे मैंने अपनी बुक आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ एनालिसिस में डिटेल में डिस्कशन किया है। उसमें मैंने ऐसे काफ़ी तरीके डिस्कस किए हैं, काफ़ी मेथड्स डिस्कस किए हैं इन चार्ट्स को एनालाइज करने की। ये बुक अमेजोन पे तो है, लेकिन अगर आपका डिफाइनेड सिक्योरिटीज में अकाउंट है तो आप इसको फ्री में रीड कर सकते हो शेल्फ पे। अब जैसा मैंने कहा, कोई इंडिकेटर को भी हम रेशियो चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। तो आप सोचिए वो इंडिकेटर हमें क्या शो करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं आरएसआई इंडिकेटर का, क्योंकि आरएसआई एक बहुत ही पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। तो इसी को लेके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम आरएसआई जो है वो रेशियो चार्ट पे प्लॉट करें।
14 पीरियड पॉपुलर है, तो 14 पीरियड आरएसआई इंडिकेटर जो प्राइस चार्ट पे क्या कैलकुलेट करता है, वो लास्ट 14 बार्स में बुलिश प्राइस का एवरेज लेंथ कितना है कंपेयर टू टोटल जो लेंथ होता है, टोटल प्राइस चेंजेस होते हैं, वो कैलकुलेट करता है। इसका मतलब है एवरेज बुलिश प्राइस कितना है, उसका एक वो रेशियो होता है। मतलब हायर आरएसआई रेशियो दिखाता है कि ट्रेंड बुलिश है और बुल्स जो है वो स्ट्रांग है। ये आरएसआई इंडिकेटर हमेशा क्लोजिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, प्राइस चार्ट पे भी, मतलब सिंगल प्राइस पे होता है। तो ये इजीली रेशियो चार्ट पे भी प्लॉट हो सकता है। अब जब हम इसको रेशियो चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो फॉर्मूला सेम ही है, जैसे वो लास्ट 14 पीरियड का एवरेज बुलिश प्राइस का रेशियो ही कैलकुलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं है, ये तो रेशियो है। तो एक तरह से तो आरएसआई इंडिकेटर भी रेशियो है और वो रेशियो चार्ट पे प्लॉट हो रहा है, तो उसका बिहेवियर काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब सोचिए ये आरएसआई इंडिकेटर रेशियो चार्ट पे क्या दिखा रहा है हमें। आरएसआई इंडिकेटर में प्राइस चार्ट पे बुलिश प्राइस का मतलब होता है हायर क्लोज, ठीक है। मतलब जब हम कहते हैं कि बुलिश प्राइस मतलब क्या, तो हायर क्लोज कंपेयर टू प्रीवियस क्लोज। अब नॉर्मल वर्ड्स में बिल्कुल सिंपल करें इसको, तो हायर क्लोज का मतलब है अप ट्रेंड और बेरिश प्राइस का मतलब है लोअर क्लोज, मतलब डाउन ट्रेंड, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है। अब रेशियो चार्ट पे क्या है कि रेशियो चार्ट पे आरएसआई इंडिकेटर में बुलिश प्राइस का मतलब है रेशियो मूव्ड अप कंपेयर टू इट्स प्रीवियस रेशियो, मतलब रेशियो ऊपर की तरफ चला। अब इसका मतलब है कि उस सेशन में न्यूमरेटर ने डिनोमिनेटर को आउट परफॉर्म किया, है ना। और सेम वे जब रेशियो नीचे जा रहा है, मतलब बेरिश प्राइस, इसका मतलब है उस सेशन में न्यूमरेटर ने डिनोमिनेटर को अंडर परफॉर्म किया। अब आउट परफॉर्म किया मतलब मान लीजिए बैंक निफ्टी टू निफ्टी का चार्ट है और रेशियो अगर ऊपर गया है, मतलब उस सेशन में बैंक निफ्टी ने बेटर परफॉर्मेंस दिया कंपेयर टू निफ्टी। परफॉर्मेंस मतलब इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। और अगर वो रेशियो नीचे टर्न हुआ है तो उस सेशन में बैंक निफ्टी ने खराब परफॉर्म किया कंपेयर टू निफ्टी। तो जब आरएसआई रेशियो चार्ट पे बुलिश है तो इसका मतलब है कि ज्यादा बुलिश सेशन, इसका मतलब है ज्यादातर न्यूमरेटर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है डिनोमिनेटर। और अगर रेशियो चार्ट बेरिश है या बेरिश टर्न होता है, इसका मतलब है न्यूमरेटर जो है वो ज्यादातर अंडर परफॉर्म कर रहा है डिनोमिनेटर। समझ आया? सेम इंडिकेटर है, वो सेम ही चीजें कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा अलग है। अगर बुलिश रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब है आउट परफॉर्मेंस ज्यादा है, ठीक है। बेरिश रेशियो अगर ज्यादा है, आरएसआई ज्यादातर बेरिश है या आरएसआई का रीडिंग बेरिश है, इसका मतलब है अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो सेम इंडिकेटर, लेकिन प्राइस चार्ट की जगह हम यहाँ पे परफॉर्मेंस का ट्रेंड देख रहे हैं। तो जब आरएसआई इंडिकेटर आप प्राइस चार्ट पे लगाते हो तो वो हमें प्राइस का ट्रेंड दिखाता है, जब आरएसआई इंडिकेटर हम रेशियो चार्ट पे लगाते हैं तो हमें वो परफॉर्मेंस का ट्रेंड दिखाता है। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर को रेशियो चार्ट पे ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो इंडिकेटर जो है वो बिल्कुल रेशियो चार्ट की तरह ही उसके कर्व्स है, वो मोरलेस सेम है, रेशियो चार्ट ही है, लेकिन अब वो आरएसआई की वजह से 0 और 100 के बीच में बंध गया है, एक तरह से वो ऑसिलेटर हो गया है। तो अब वो सेम रेशियो चार्ट एक तरह से 0 to 100 के बीच में मूव करेगा जब हम आरएसआई प्लॉट करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है और इसका एक सिंपल मतलब है कि जब आरएसआई 50 के ऊपर है, रेशियो चार्ट का आरएसआई जब 50 के ऊपर है, तब न्यूमरेटर आउट परफॉर्म कर रहा है। न्यूमरेटर पे हमने बुलिश स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए। जब आरएसआई 50 के नीचे है रेशियो चार्ट पे, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर अंडर परफॉर्म कर रहा है, वहां पे हमें बेरिश स्ट्रैटेजीज देखनी चाहिए। हालांकि वो सारे मेथड जिससे हम आरएसआई रीड करते हैं नॉर्मल चार्ट पे, वो सारे रेशियो चार्ट पे भी इफेक्टिव है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंसेस, ये भी काफी इफेक्टिव है रेशियो चार्ट पे। लेकिन ये मैंने एक पहले तो बेसिक एक तरीका बताया। अब जैसे एक मेथड होता है आरएसआई में रेंज को डिफाइन करने का। अब अगर आप ये 50 वाला जो लेवल है, इसको आप थोड़ा सा नीचे कर दो, सिफर साइड, तो 40 कर दो, ठीक है। तो 40 के ऊपर आरएसआई बुलिश है। और अगर जो बेरिश में 50 के ऊपर थोड़ा सा उसको रूम देके 60 कर दो, तो 60 के नीचे आरएसआई खराब है। तो वो 40 और 60 का रेंज वाला एक रूल्स होते हैं, वो बन जाता है।
ये मैं आपको आइडिया के लिए दे रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली RSI 50 इज अ वेरी बेसिक और वेरी इफेक्टिव रूल। इवन प्राइस चार्ट पे भी, तो रेशियो चार्ट पे भी वो इफेक्टिव है। तो अब समझ आया आपको लॉजिक के क्या मतलब है रेशियो चार्ट पे इंडिकेटर का। तो अब आप RSI के बेस पे रेशियो चार्ट पे कोई ट्रेडिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। तो RSI प्राइस पे और RSI रेशियो पे, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, राइट। याद रखिए ये कैलकुलेशन रेशियो पे है, प्राइस पे नहीं। सो RSI रेशियो चार्ट पे हमेशा आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। प्राइस चार्ट पे जब साइडवेज ट्रेंड हो, इसका मतलब है कि प्राइस स्टेबल है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, राइट। लेकिन जब रेशियो चार्ट पे साइडवेज ट्रेंड होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइडवेज है, उसमें मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंस्ट्रूमेंट्स मोर और लेस एक जैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं पे कोई खास आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस का ट्रेंड नहीं है। समझ आए? तो ये बहुत ही की डिफरेंस है। आपको थोड़ा सा ये चीज पे समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको ये सारी स्टडीज काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। और एक बात, राइजिंग रेशियो का मतलब ये नहीं है कि न्यूमरेटर अप ट्रेंड में है। उसका मतलब है कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है। ये पॉसिबल है दोनों ही गिर रहे हैं लेकिन न्यूमरेटर कम गिर रहा है। ये पॉसिबल है कि डिनोमिनेटर डाउन है या गिर रहा है या डाउन ट्रेंड में है और न्यूमरेटर स्टेबल है। उस केस में भी रेशियो चार्ट जो है वो बुलिश होगा। तो रेशियो चार्ट हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। प्राइस चार्ट के बेस पे हम एंट्री या एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है। तो आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसमें एक अच्छा इनपुट हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, मैंने लास्ट वीडियो में नॉइजलेस RSI पे बात की थी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। अब हमने बात की थी कि प्राइस चार्ट पे जैसे हम RSI लगाते हैं, वो RSI को अगर हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे लगाए तो वो स्विंग चार्ट पे कैलकुलेट करता है। मतलब नॉर्मल प्राइस चार्ट को वो स्विंग में कन्वर्ट कर देता है और उसके ऊपर RSI होता है। तो एक तरह से RSI का भी नॉइज जो है उसमें रिमूव होता है और क्लियर सिग्नल्स हमें मिलते हैं। तो जैसे हम प्राइस से नॉइज रिमूव कर सकते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट प्लॉट करके, तो वैसे ही हम रेशियो चार्ट को भी पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें से नॉइज रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए रेशियो चार्ट है, इसको हमने पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये काफी स्मूथ हो जाएगा। अब एक जो कॉलम है पॉइंट एंड फिगर का, वो रेशियो चार्ट का एक स्विंग है, ठीक है। तो ये एक एक्स कॉलम का मतलब है स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस, और जब एक स्ट्रॉन्ग ओ कॉलम है इसका मतलब है अंडर परफॉर्मेंस। अब एक कॉलम में मल्टीपल सेशंस भी हो सकते हैं। तो जब तक परफॉर्मेंस का ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉलम सेम ही रहेगा P&F चार्ट पे। अब अगर हम इस पे RSI लगाए तो वो लास्ट 14 कॉलम्स पे RSI कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब है लास्ट 14 स्विंग्स आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस। अब उसमें 14 कॉलम्स हैं, इसमें कितने भी नंबर ऑफ सेशंस हो सकते हैं। 14 डेज हो सकते हैं, 1 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन हम जब RSI इस पे कैलकुलेट करते हैं तो स्विंग्स पे कैलकुलेट होता है और जो नंबर ऑफ सेशंस है वो डिपेंड करता है मार्केट पे। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट बन जाता है। सेम RSI, सेम रेशियो चार्ट, लेकिन प्लॉटिंग पूरा आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस के ट्रेंड के ऊपर जो बिल्कुल नॉइजलेस। तो इस मेथड से हमने रेशियो का भी नॉइज रिमूव किया और RSI का भी नॉइज रिमूव किया। तो एक तरह से वो नॉइजलेस RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस बन गया। तो अब देखिए आप ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे RSI, इस पे जब 50 के ऊपर है RSI तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस होता है, और ये इंडिकेटर RSI इस पे जब 50 के नीचे है तो ये स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस होता है। इसमें हम आउट परफॉर्मेंस के ट्रेंड में बुलिश स्ट्रेटेजीज, बुलिश पैटर्न्स को देख सकते हैं, और जब अंडर परफॉर्मेंस है तो बेरिश पैटर्न्स को देख सकते हैं। बुलिश पैटर्न्स रेट्रो स्ट्रेंथ चार्ट पे P&F पे वो बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव होते हैं। उसी टाइम पे आप प्राइस पे ब्रेकआउट या प्राइस के बुलिश पैटर्न्स ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही डिसेंट और अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा और टाइमिंग भी बेटर हो जाएगा और ट्रेडिंग सिग्नल्स भी काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आप एक देखिए, एक एग्जांपल है ITC का। अब हाइंडसाइट हो सकता है बिकॉज उसमें रिसेंटली आउट परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल की तरह देखिए इसको। अब इसमें ये रेशियो चार्ट जो है ये बुलिश टर्न हुआ, ठीक है, यहाँ पे, और अबाउ 50 रहा, उसके बाद ये आउट परफॉर्मेंस ट्रेंड है। अब सेम चार्ट आप P&F फॉर्मेट में देखिए तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, और यहाँ पे ये अबाउ 50 है। उसके बाद आप देखिए स्ट्रॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स और ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न। इनफैक्ट
ये सिंपल पैटर्न्स जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कन्विक्शन इस पे डेफिनेटली इंप्रूव होगा। यहाँ पे बुलिश प्राइस ब्रेकआउट का मतलब है न्यूमरेटर कैन आउट परफॉर्म, है ना। अब आप देखिए ये 1 साल का पूरा आईटीसी का चार्ट है और ये देखिए ये पूरा अबाव 50 का ट्रेंड। तो ऐसे टाइम पे जब आप आउट परफॉर्मेंस आपको एक इंडिकेशन है और उसके ऊपर आप बुलिश प्राइस पैटर्न्स का स्ट्रैटेजी अगर ट्रेड करो तो इफेक्टिव प्रूव हो सकता है। अब ये एक एग्जांपल है, आप और भी चार्ट्स ओपन करके ये इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपका प्राइस एनालिसिस जो है, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा और हो सकता है आपके ट्रेडिंग सिग्नल्स बेटर हो जाए। तो ये RSI जो है ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यूज किया है रेशियो चार्ट पे। आप इस तरह से कोई भी इंडिकेटर रेशियो चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो, जैसे MACD हो गया, ADX हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया या कोई भी और इंडिकेटर। जो पैटर्न्स होते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स पे वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे, लेकिन आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस सब्जेक्ट में। और रेशियो चार्ट के ऊपर, P&F रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट के ऊपर और प्राइस के ऊपर तो है ही बहुत सारे स्कैनर्स और अलग अलग टाइप के इनोवेटिव स्टडीज आरजोन में और ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में अवेलेबल है। आप इस पे स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो और इजीली स्टॉक स्कैन कर सकते हो, प्राइस पे भी और प्राइस और RS चार्ट्स के कॉम्बिनेशन पे भी, जो आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकता है। तो आज इस वीडियो में आपने जाना रेशियो चार्ट के बारे में, रेशियो चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स के बारे में, पॉइंट एंड फिगर रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट के बारे में और उसके ऊपर भी इंडिकेटर्स के बारे में। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम आगे और भी बात करेंगे। याद रखिए प्राइस चार्ट पे इंडिकेटर जैसे ट्रेंड एनालाइज करता है, रेशियो चार्ट पे इंडिकेटर परफॉर्मेंस एनालाइज करता है और आपको वो आइडेंटिफाई करके दे सकता है पोटेंशियल आउट परफॉर्मर्स। तो आप सोचिए कि कैसे आप ये दोनों स्टडीज को कंबाइन करके प्राइस और रेशियो या प्राइस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसको कंबाइन करके कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिफाइन करेंगे और आइडियाज लगाइए। बहुत पॉसिबिलिटीज है, हम और बात करेंगे इस पे। और आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, और कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।